गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल सुनहरी धूप का आपको पार्ट वो कराया था ना, पार्ट 4 पूरा कराया ना। वो वाले क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिए थे इसके। हाँ, क्वेश्चन आंसर लिखा तो दिए थे लगता है। हाँ हाँ, लिखा दिए, क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिए हैं और पार्ट पूरा करा दिया। सबने किया है पार्ट पूरा? यस। अब हम आज नया पार्ट शुरू करेंगे। कौन सा? पार्ट 5, जन्मदिन का उपहार। ठीक है, तो इस पार्ट को पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसमें बीच बीच में से प्रश्नोत्तर भी पूछा, हम रीडिंग कराएंगे यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को घर में भी रीडिंग करना है। ओके, और रीडिंग करने के बाद फिर हम आप लोगों से इसमें बीच बीच में प्रश्न भी पूछेंगे, फिर आगे की जो कुछ सारी एक्सरसाइज फिल कराएंगे। उसके बाद अब अपने को पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी भी करना है ना, PT1 की। तो उसके लिए लर्न करने का होमवर्क दिया करेंगे अब आप लोगों को। लिख लिख के आप लोग देखेंगे और हम दोबारा इसमें आपको चेक करेंगे, मतलब पूछेंगे, जैसे पूछते हैं तो वो लिखा हुआ देखेंगे, हैं? तो वही होगा आपका होमवर्क। तो लर्न करने वाला होमवर्क भी देंगे। अब ये लेसन पूरा हो जाएगा जब। ठीक है, तो आज इसकी रीडिंग करते हैं हम। जन्मदिन का उपहार। हम सभी को जन्मदिन पर कुछ ना कुछ उपहार अवश्य मिलते हैं, सबको मिलते हैं ना। अगर यह उपहार हमारी पसंद का हो तो कहना ही क्या, मज़ा आ जाता है। यदि हमारे मन का उपहार मिल जाए तो मज़ा आ जाता है ना। गिफ्ट मिल जाए जब मन का आप लोगों को। हम सब लोग हमारी पसंद का एक ही उपहार दें, नहीं, हमारी पसंद का हो तो क्या है, तो क्या ही कहना। पर अगर सब लोग हमारी पसंद का एक ही उपहार दें तो क्या होगा? सब मान लो आप लोग कोई चीज़ बहुत पसंद है, कोई एक चीज़, तो पर जितने लोग आए सब लोग वही चीज़ आपको देंगे तो आपको कैसा लगेगा? वो इस कहानी में आपको समझ में आएगा। अभी कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें ये एक वर्ग पहेली दी गई है ना। संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली हल करो और दिए गए खाली चित्रों में रंग भरो। ये चित्र दिए गए, इनमें रंग भरना पड़ेगा। खाली चित्रों में जिनमें दिए रंग भरा उनमें तो कोई बात नहीं। तो पहले तो वर्ग पहेली भरना है। सबसे वफादार पालतू पशु कौन सा होता है? सबसे वफादार पालतू पशु कु बना हुआ है, तो उसमें क्या भरेंगे हम? कुत्ता। कुत्ता होता है ना सबसे पालतू पशु, सबसे ज़्यादा वफादार, हम लोगों की सबसे रक्षा करता है कोई, है ना, तो कुत्ता। ये तो हुआ बाएं से दाएं। अब ऊपर से नीचे क्या होगा? जिसे पहनते हैं। क्या पहनते हैं? पापा लोग पहनते हैं, मम्मी लोग भी पहनती हैं। क्या पहनते हैं? कुर्ता। ऊपर से नीचे होगा कुर्ता और बाएं से दाएं होगा कुत्ता। नंबर 1 में तो क्या हुआ? कुर्ता और कुत्ता, है ना। अब नंबर 2, जो दरवाजे पर लगाते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो दरवाज़ा बंद करके फिर क्या लगाते हैं? ताला। ठीक है ना, ताला लगाते हैं। और हमें नहीं करना चाहिए, ये बुरी आदत है, ये नहीं करना चाहिए। क्या है ये? गंदी आदत। किसी की चीज़ देखकर लेने का मन करता है हमारा, तो ये नहीं करना, नहीं होना चाहिए ऐसा मन, तो ये नहीं करना चाहिए। कौन सी आदत है ये? लालच। क्या है? लालच। लालच नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है। अब तीसरा है चिड़िया की बोली। चिड़िया की बोली क्या कहते हैं? सुबह सुबह चिड़िया बोलती ची 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 ची, तो हम लोग क्या कहते हैं? चिड़िया चहक रही है ना, चहक रही है बोलते हैं ना। तो चिड़िया की बोली को कहते हैं चहकना, है ना। ठीक है। और आपकी माता जी के पिताजी, मम्मी के पिताजी को क्या कहते हैं? मम्मी के पापा को क्या कहते हैं? नाना। क्या कहते हैं? नाना, है ना।
तो नाना। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, कुत्ता और कुर्ता। 2 में ताला और लालच। 3 में चहकना और नाना। मर गया। इस तरह से ये पहेली हल हो गई, है ना। अब है कहानी शुरू करते हैं हम लोग। विपुल की आंखों से टप टप करके टपकते आंसू थम ही नहीं रहे थे। आज उसका प्यारा कुत्ता शैंकी जो खो गया था। विपुल एक बच्चा है, वो बराबर रोए जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपकना ही बंद नहीं हो रहे थे। वो रोए जा रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि उसका प्यारा सा जो कुत्ता था, उसने जो पाल रखा था अपने घर में, वो खो गया था। जबरीले बालों वाला छोटा सा प्यारा सा सफ़ेद शैंकी विपुल उसे भूलता ही नहीं। बच्चे लोग वैसे भी पालते हैं तो बहुत प्यार करते हैं कुत्तों को। बिल्ली पालेंगे तो बिल्ली को बहुत प्यार करेंगे। तो विपुल ने भी एक कुत्ता पाला, उसका नाम शैंकी था। तो वो खो गया कहीं। अब वो खो गया तो विपुल बहुत रो रहा था, बार बार उसकी याद कर करके रो रहा था। सफ़ेद कलर का जबरीले बालों वाला, इसके खूब सारे बाल होते हैं ना, उसको जबरीले बोलते हैं। छोटा सा कुत्ता, प्यारा सा सफ़ेद रंग का। तो विपुल उसे भुला ही नहीं पा रहा था, बार बार उसकी याद करके रोने लगता था। वह उसे बार बार याद आ जाता था। जब भी कोई काम करने चलता तो शैंकी की याद आ जाती उसको। कभी उसकी गेंद उठाकर लाता था तो कभी शैंकी उसके बिस्तर में लेट जाता था। जब वह बाहर से आता था तब शैंकी पूँछ हिलाते हुए उसकी गोद में चढ़ जाता था। विपुल को याद ही नहीं कि उसने कभी शैंकी के बिना खाना खाया हो। इतनी सब बातें उसको याद आ रही थी जब वो खो गया। तो क्या क्या याद आ रहा था कि कभी तो वो बॉल खेलता था तो बॉल उठा लाता था उसकी। कभी उसके बिस्तर पर लेट जाता था प्यार में लाड़ करते करते। और कभी जब बाहर से कभी विपुल आता तो उसके ऊपर चढ़ जाता, उसकी गोद में चढ़ जाता था। और विपुल को जब से वो शैंकी आया था तब से विपुल के साथ ही वह खाना खाता था। ऐसा नहीं कि एक ही बर्तन में खाते होंगे, लेकिन वो जब विपुल खाता था तभी वो शैंकी भी खाना खाता था। तो ये सब बातें किसको याद आ रही थी? विपुल को बहुत याद आ रही थी शैंकी की। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भैया दीदी, किसी से भी विपुल की उदासी देखी नहीं जा रही थी। विपुल बेचारा बहुत दुखी था हैं, और वो इतना दुखी था, बार बार रोने लगता था। तो ये सबको, उनके घर के लोगों को ख़राब लग रहा था। दादाजी दादी जी को, चाचा जी चाची जी को, मम्मी पापा को, दीदी को, भैया को, सब लोग उसको रोता देख रहे थे तो सबको बुरा लग रहा था। कोई भी उसको रोता हुआ उदास नहीं देख पा रहे थे। सब ने अपने अपने तरीके से उसे हंसाने की कोशिश की। सब अपने अपने तरीके से उसको हंसा रहे थे, लेकिन सब असफल हो गए। सब ने, दादा दादी, नाना, चाचा चाची, सब ने हंसाने की कोशिश की, दीदी भैया ने भी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हंसा। सब लोग अपनी मेहनत कोशिश में असफल हो गए। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। 1 महीना तक शैंकी नहीं आया, खो गया शैंकी। तो और पूरे 1 महीने तक विपुल उदास रहा, शैंकी की याद कर करके उदास रहा, रोता रहता था। आज विपुल का 7वां जन्मदिन है। अब क्या हुआ, 1 महीना बीत गया तो 1 महीने बाद विपुल का बर्थडे आया, जन्मदिन आया। 7वां जन्मदिन था, 7 साल का आज विपुल हो रहा था। सबने विपुल के जन्मदिन के दावत की खूब तैयारियां की। सब लोगों ने, विपुल का जन्मदिन था तो घर के लोगों ने, सबने उसकी तैयारियां खूब की कि उसकी खूब अच्छा जन्मदिन मनाएंगे और उसको अच्छी दावत देंगे। विपुल के सभी मित्रों को भी निमंत्रण दिया गया। सारे मित्रों को बुला लिया गया, विपुल के सारे मित्रों को बुलाया गया। जब सब आ गए तो माँ एक हाथ में विपुल का मनपसंद चॉकलेट केक तथा दूसरे हाथ में विपुल का हाथ पकड़े हुए कमरे में आई। विपुल तो एक किनारे उदास बैठा था, उधर शैंकी की याद में। तो वो कोई जन्मदिन की तैयारी नहीं कर रहा था, बाकी सब लोगों ने जन्मदिन की तैयारी की थी। जब सब लोग आ गए तो माँ ज़बरदस्ती, विपुल एक किनारे बैठा था तो उसको लेकर के आई है एक हाथ में। तो वो केक लाई जो विपुल को बहुत पसंद था,
और दूसरे हाथ में विपुल का हाथ पकड़े हुए माँ अंदर आई। विपुल उदास सा केक काटने के लिए खड़ा हुआ। विपुल का अभी भी मन नहीं लग रहा था, तो दुखी मन से उठा और केक काटने की तैयारी करने लगा। पर यह क्या, अचानक सब विपुल से जिद करने लगे कि वह केक काटने से पहले उनका उपहार खोलकर देखे। लेकिन ये क्या, सभी लोग अचानक से दोस्त लोग जो थे उसके, वो जिद करने लगे कि नहीं नहीं, पहले अच्छा विपुल तुम केक बाद में काटना, पहले ये जो हम लोग गिफ्ट लाए उनको खोल के देख लो। ऐसा तो नहीं होता ना, पहले केक काटते हैं, केक खाते हैं सब लोग, उसके बाद गिफ्ट देते हैं सब लोग, तब गिफ्ट खोले जाते हैं। लेकिन बाकी सब लोग जिद करने लगे विपुल से, तो विपुल से क्या जिद करने लगे कि तुम बाद में केक काटना, पहले वो खोल लो, क्या, गिफ्ट खोल लो। खोल कर देंगे, सब जिद करने लगे। विपुल ने सबसे पहले दादाजी के उपहार की टोकरी खोली। अब सबसे बड़े घर में दादाजी होते हैं ना, तो सबसे पहले विपुल, जब सब लोग जिद करने लगे तो विपुल ने केक काटना छोड़ दिया और उसने सबसे पहले दादाजी जो अपने टोकरी में जो लाए थे गिफ्ट, उस टोकरी को खोला उन्होंने। अरे इसमें तो शेंकी जैसा ही एक कुत्ता था। उसने खोला विपुल ने, तो उसमें शेंकी जैसा ही एक कुत्ता निकला। बाबा दादाजी क्या लाए थे उसके लिए, कुत्ता, शेंकी जैसा ही, क्योंकि वो देख रहे थे 1 महीने से बेचारा परेशान है, तो उसके लिए शेंकी ला के दे दिया उन्होंने। विपुल का चेहरा खुशी से चमक उठा। अब जब शेंकी जैसा कुत्ता पा गया तो विपुल खुश हो गया। अभी तक तो दुखी था ना, वो दुखी मन से केक काट रहा था, लेकिन जब दादाजी ने उसको शेंकी दे दिया, शेंकी जैसा कुत्ता ला के दे दिया, तो विपुल बहुत खुश हो गया। उसके बाद उसने दादी माँ का उपहार खोलकर देखा। अब दादाजी के बाद किसकी बारी आई, दादी माँ के उपहार की। तो अरे वाह, उसमें से भी वैसा ही एक और कुत्ता निकला। उसके बाद अब दादी का उपहार खोला गया तो उसमें से भी कुत्ता निकला। इस तरह विपुल ने जितने भी उपहार खोले, उसे सब में एक एक कुत्ता मिला। बाप रे, उसने जितने सब लोग, सारे दोस्त लोग, चाचा चाची और भैया दीदी और सब दोस्त लोग उसके लिए क्या लाए उपहार में, कुत्ता ही लाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों से दुखी था, कुत्ते की याद में परेशान था, खाना भी नहीं खा रहा था, सो भी नहीं रहा था, रोता रहता था। तो सब ने सोचा कि चलो वो ले लें, और उसके लिए कुत्ता ही ले लें। और सब ये नहीं जानते थे कि सब लोग यही लाएंगे, सब लोग अलग अलग अपने हिसाब से लाए। कि दादाजी ने सोचा कि मैं दे दूँगा कुत्ता तो खुश हो जाएगा वो, पर दादी को नहीं मालूम था कि दादाजी ने दिया है। दादी ने सोचा कि मैं दे दूँगी कुत्ता तो वो खुश हो जाएगा। इस तरह से सब लोग यही सोच कर अब कुत्ता ही लेके आए उसके लिए। उसे सब में एक एक कुत्ता मिला। जितने भी उपहार खोले उसने, दोस्तों के खोले, दादा दादी सबके, चाचा चाची के, तो सब में एक एक कुत्ता मिला। विपुल प्रसन्न तो था पर हैरान भी था। विपुल खुश तो हुआ, बहुत खुश हुआ, कितने सारे कुत्ते एक साथ मिल गए, लेकिन परेशान भी था, हैरान भी हो रहा था कि क्या करें। उसके पास अब 15 कुत्ते थे। कितने हुए? 15 लोग, दादा दादी सब लोग मिलकर, कुल मिलाकर दोस्त मिलाकर सब लोग 15 लोग आए थे। तो सब ने एक एक कुत्ता दिया। तो इस तरह से उसके पास कितने कुत्ते हो गए? 15 कुत्ते हो गए। साथ ही इतने कुत्तों को देखकर विपुल की माँ की भी चिंता बढ़ गई। कुत्ता तो विपुल पालेगा, लेकिन उसकी देखभाल, खाना पीना तो माँ बनाएंगी ना। तो ये देखकर माँ की चिंता भी बढ़ गई। माँ बहुत परेशान हो गई कि 15 कुत्तों को एक साथ कैसे पालेंगे। उसको घर भी गंदा करते हैं, खाना भी इतना खाते हैं, टहलाना भी पड़ेगा। तो वे सोच रही थी, माँ परेशान हो गई, माँ की चिंता बढ़ गई। वो सोच रही थी कि इतने सारे कुत्ते पूरे घर को गंदा कर देंगे, 15 कुत्ते घर में रहेंगे तो गंदा ना हो जाएगा घर, उन्हें पालना कितना कठिन हो जाएगा। 15 कुत्तों को खिलाना नहलाना तो कितना, बहुत परेशान हो जाएंगे ना, तो बहुत कठिन हो जाएगा। उनकी देखभाल कैसे होगी, सब कुत्तों को अलग अलग, इतने सारे कुत्तों को कैसे पाल पाएंगे। पर
इन सब से बेखबर विपुल बारी बारी से सब कुत्तों पर खुशी से हाथ फेर रहा था। लेकिन ये चिंता किसकी थी? मम्मी की। मम्मी चिंता कर रही थी, विपुल को इससे कोई मतलब नहीं था। विपुल तो इन सब चीज़ों से उससे कोई मतलब नहीं था, वो तो सब कुत्तों के ऊपर खुशी खुशी से हाथ फेर रहा था। दादाजी ने पूछा, विपुल इतने सारे कुत्तों को क्या करोगे? विपुल से पूछा दादाजी ने, इतने सारे कुत्तों को क्या करोगे विपुल? दादाजी, अब तो मुझे न केवल मेरा शैंकी मिल गया, बल्कि मैं अपने दोस्तों को एक एक कुत्ता दे पाऊँगा। अब विपुल तो बहुत खुश हो गया था। शैंकी जैसे कुत्ते आ गए थे तो उसने सोचा उनमें से एक मेरा शैंकी हो जाएगा, एक को तो मैं पाल लूँगा, और बाकी 14 कुत्ते हैं उन अपने एक दोस्त को मैं हर दे दूँगा, बांट दूँगा, क्योंकि एक जन तो इतने सारे 15 कुत्ते पाल नहीं सकता है। अपनी वर्षगांठ पर अपनी ओर से अपने दोस्तों के लिए यही है मेरा वापसी का उपहार। जो रिटर्न गिफ्ट होता है ना, जब हम लोग गिफ्ट देते हैं तो बर्थडे बॉय लौटाता है ना रिटर्न गिफ्ट, तो विपुल ने क्या किया कि ये कहा कि मेरी तरफ से ये कुत्ते ही उनको दे दूँगा मैं सबको, तो ये रिटर्न गिफ्ट हो जाएगा, मेरा वापसी का उपहार हो जाएगा। विपुल ने चहकते हुए कहा। खुश हो गया तो विपुल बहुत खुश हो गया, तो खुश होते हुए उसने कहा कि यही मेरा वापसी का उपहार हो जाएगा। विपुल की बात सुन कोई भी हंसे बिना न रह सका। अब विपुल को खुश देखकर सब लोग खुश हो गए, और सब लोग भी हंसे बिना, विपुल ने ऐसी बात कही तो सब लोग भी हंसे बिना नहीं रह सके, सब लोग हंसने लगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विपुल की माँ ने विपुल को अपने पास कितने कुत्ते रखने की इजाज़त दी होगी? बताओ, कितना तुम लोगों की मम्मी इतने 15 कुत्ते ले आओगे तो क्या पालने देंगी मम्मी? नहीं पालने देंगे। 15 कुत्ते तो बहुत होते हैं, इसलिए नहीं परमिशन देंगी माँ तो हमारी समझ में 1 या 2 कुत्ते पालने की अनुमति देंगी। तो इस तरह से ये हमारी कहानी खत्म हुई। तो ये हमने रीडिंग की। अब आप लोगों को भी होमवर्क में क्या करना है? रीडिंग करना है। ओके, पार्ट की रीडिंग करना है और एक पिक्चर बनाना है। कौन सी पिक्चर बनाएंगे? ये शैंकी वाली बनाएंगे, ये वाली, इस कुत्ते की। पेज नंबर 40 की ये शैंकी की जो पिक्चर है वो शैंकी की पिक्चर बनाएंगे, और पार्ट का नाम और डेट तो प्रॉपर डलेगा ही ना। और उसके बाद फिर पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर के बाद लिखेंगे हम शब्दार्थ। ओके, शब्दार्थ मालूम है ना? एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ अर्थ, और बीच में खड़ी लाइन खींचना, तो ये शब्दार्थ लिखेंगे। ओके, अब हम इसके प्रश्न उत्तर तो कल लिखाएंगे। हाँ, तो ये आप लोगों को केवल क्या करना है? पिक्चर बनाना है, कहानी पढ़ना है, और शब्दार्थ लिखना है। ठीक है, शब्दार्थ लिखना है। क्वेश्चन आंसर इसके कल कराएंगे, एक्सरसाइज भी बाकी कल कराएंगे। और चलो 4-5 तुमको श्रुत लेख बोलेंगे, हम बोलेंगे तब लिखना है ना? इसमें देख करके नहीं लिखना है। ठीक है, श्रुत लेख का मतलब ही होता है सुन करके लिखना, देख करके नहीं लिखा जाता, उसको सुन करके लिखा जाता है। तो हम बोलेंगे, सबसे पहले लिखो वर्षगांठ। वर्षगांठ, लिखा वर्षगांठ। नंबर 2 लिखो वफादार। वफादार। अब लिखो झबरीले। झबरीले। झबरीले लिख लिया। उसके बाद लिखना है बिस्तर। बिस्तर।
बिस्तर लिखा, उसके बाद लिखना है दावत। दावत। इसके बाद निमंत्रण। और अंत में उपहार। उपहार। तो सबसे पहला क्या लिखा आपने? वर्षगांठ। वर्षगांठ, फिर वफादार, फिर जबरीले, नंबर 4 बिस्तर, उसके बाद असफल, उसके बाद दावत, और अंत में निमंत्रण। या तो ये हुआ आपका होमवर्क। होमवर्क करना और कल हमको चेक कराना है सब लोगों को, ठीक है। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, पिक्चर बहुत सुंदर बनाना, छोटी सी यही बनाना शैंकी वाली, इसकी कुत्ते की पिक्चर बनाना है, शब्दार्थ लिखना है और कहानी पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि इसमें से हम प्रश्न बना बना के पूछेंगे फिर, ठीक है। बाकी से हम इसको पूरा कराएंगे कल। कल ये लेसन हम पूरा कराएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी कराएंगे, लर्न करने के लिए देंगे। ओके, गुड डे।